कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसमें हम ह्यूमनाइज पाकिस्तान में एटलीस्ट इतना ज़्यादा नहीं करते अपने आप हीरोज़ कह लें अपने लीडर्स को। इज़ देयर अ पर्टिकुलर रीज़न या जनरली वर्ल्ड वाइड आपको लगता है ऐसा? नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वाइड हर छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है और वहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है आपको कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना है, आपने जो काम किया है वो आपने लोगों को बताना है। व्हाट इज़ फिनटेक? Any company that does a financial transaction digitally is called a fintech. Digital banking is an evolution of fintech. Diners Club का जो कार्ड था ना पहला, that was the first fintech. ये 50s और 60s के दरमियान। सो उस टाइम भी डिजिटल बैंकिंग हो रही थी? जी। डिजिटल लाइसेंसेस आ रहे हैं बैंकिंग के और उसमें कुछ 4-5 कंपनीज को मिले हैं। थोड़ा सा उसको अगेन एज अ लेमैन को नया बैंक खुलने लगा है, मतलब ये है क्या चीज़? This is going to be one of the first digital licenses for this region and it's a big deal क्योंकि हमारी जर्नी जो है ना वो स्टार्ट हुई हुई है 45 मिलियन यूजर से। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस इकोसिस्टम को बनाने में, हमने बड़ी ब्रीडिंग की है। बंदा जो बकर से बकरियां लेके आया है वो डिजिटल पेमेंट रिसीव करके शाम को भेज रहा होता है घर। कोई महीना दो पहले चाइना गए हुए थे, चाइनीज गवर्नमेंट ने हमें बुलाया हुआ था एज अ स्टेट गेस्ट, और वहाँ तो एक और स्टेप आगे हम लोग जा चुके हैं। वो लोग पाम के साथ पेमेंट्स हो रही हैं। दैट वाज लाइक शॉकिंग फॉर अस। No, this is going to become a reality in Pakistan as well. गवर्नमेंट का क्या रोल है और कितना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है इन दिस होल डिजिटल बैंकिंग? देखिए, शाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आई रिमेंबर आपके साथ अर्ली एजेस ऑफ तलहात पॉडकास्ट में हमने शुरू किया, तो उस टाइम एक कॉन्वर्सेशन हुई थी और एक दो क्लिप्स भी बड़े वायरल हुए थे। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर। जी बिल्कुल आई रिमेंबर एंड आई वाज टेलिंग माय कोलीग्स के यार वो तलहा के साथ पॉडकास्ट पे वहाँ पे आपने एक पोस्ट डाली थी कि द पाकिस्तानी गाय हु लॉन्च्ड एप्पल इन द मिडिल ईस्ट, इवन माय कोलीग्स एट वर्क डिडंट नो। फिर वो आके मुझे कहते हैं यार अच्छा ये तुम करके आए हो, एंड सम पीपल वर अमेज्ड यार, मतलब ये तो बहुत मतलब बड़ी बात है, तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा यार हाँ नहीं किया जिक्र। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसमें हम ह्यूमनाइज पाकिस्तान में एटलीस्ट इतना ज़्यादा नहीं करते अपने आप हीरोज़ कह लें अपने लीडर्स को? लाइक इज़ देयर अ पर्टिकुलर रीज़न या जनरली वर्ल्ड वाइड आपको लगता है ऐसा? नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वाइड हर छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है और वहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है आपको कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना है, आपने जो काम किया है वो आपने लोगों को बताना है। ठीक है, वहाँ पे यूजली ये होता है कि अगर आपने छोटा सा भी काम किया हुआ है ना तो आपको एक छोटा सा टाउन हॉल कॉल करके जिसने जो अच्छा काम किया था वो बताता है। यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है। ठीक है, बिग कंपनीज लाइक big telecom companies, not local banks, all MNCs, they do that to some extent. But हमारे अंदर सिर्फ ये बताया गया यार काम करो, प्रोजेक्ट ना करो, अल्लाह पे छोड़ दो। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना वो हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। और बाहर भी कल्चरली इसका बहुत फ़ायदा होता है, आपको बोलना सिखाया जाता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, लोग आपसे सवाल पूछते हैं जब आप अपने काम के बारे में बात करते हैं। वो भी ग्रोथ का हिस्सा होता है, राइट? सो सोशल स्किल्स आर पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड दिस इज नाउ बिकमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द वर्ल्ड बिकॉज यू कैन लर्न टेक्निकल स्किल्स बट फॉर सोशल स्किल्स यू नीड अ स्पेशल माइंडसेट टू गेट इनटू इट। तो वो हमारे यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान में मिसिंग है। और जनरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ही जो सोशल स्किल्स वाली चीज़ है, लाइक पूरी की पूरी एवोल्यूशन को आप कैसे देखते हैं? मतलब पहले तो था ना कि एक जी बड़ी कंपनी है, वह पैसा बना रहे हैं सारा कुछ। अब हमने देखा है कि एज एन एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है या सॉरी टेलीकॉम सेक्टर है, अब अपने कोर काम से निकल गए, बहुत से कोई स्टार्टअप में भी थोड़ा सा चला गया है, कोई नए नए मतलब वर्टिकल्स लॉन्च हो रहे हैं, शायद पिवटिंग भी चल रही है पूरी की पूरी के यार पैसा तो नहीं वहाँ से उस तरह कोर बनना, बट वी नीड टू गो इनटू द AI एज द स्टार्टअप्स और लाइक यू नो इस तरह की चीज़ें। तो ओवरऑल जो कल्चर है पूरा का पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, वो आपको क्या लगता है कि कैसे चेंज हो रहा है? देखिए, मैं आपको दो सिनेरियोस बताता हूँ, एक तो बाहर का सिनेरियो और पाकिस्तान का सिनेरियो। मैं दो इंडस्ट्रीज़ में रहा हूँ, टेलीकॉम में और अब फिनटेक और बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग में। पहले ये होता था कि ओवरऑल जो फिनटेक स्पेस है ये इवॉल्व हुई है टेलीकॉम से। टेलीकॉम के अंदर उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करना चाहा तो पता लगा वो इतने बड़े हो गए हैं कि उनको बैंक बनना पड़ गया। फिर उसके बाद फिनटेक का कॉन्सेप्ट आ गया। अब रिवर्स हो रहा है। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में फिनटेक्स हैं वो कह रहे हैं हम एक टेलीकॉम बाय कर देंगे। वाई? क्योंकि टेलीकॉम में वो सैचुरेशन आ चुकी हुई है। टेलीकॉम का जो रेवेन्यू है, पहले मुझे याद है कि मिलियंस ऑफ रेवेन्यू आता रहा SMS से। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ इंटरनेट व्हाट्सएप इज फ्री, योर कॉलिंग इज फ्री, प्रैक्टिकली द रेवेन्यू हैज कम्प्लीटली डाइड, राइट? सो दे हैव टू इन्वेस्ट इन अदर रिसोर्सेज। उन्होंने अब ये करना शुरू किया है कि टेलीकॉम देखिए बैकबोन है, आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है। इट्स जस्ट लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस।
तो ये हमारे लिए बहुत सीरियस मसला है, जो बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो टेलीकॉम है उसने दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स विच आर हेल्पिंग द इकॉनमी मेक मनी। बाहर भी ये लोग कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वैल्यू एडेड सर्विसेज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो बैकबोन है ना। अब बैकबोन के पास सारा डेटा होता है कि जो उनके ऊपर राइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एक पाकिस्तान में एक टेलीकॉम है, उसमें उसने इन्वेस्ट किया है बिकॉज दे नो दैट दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। बट उनको आपस में क्या फ़ायदा है उस तरह, उस मतलब उसका ठीक है आपने शेयर्स तो ले लिए, उसके प्रॉफिट्स आएंगे जी, बट वो उस लेवल के प्रॉफिट तो नहीं है जिस लेवल का ज़ाहिर है टेलीकॉम कर रहा है। नहीं उस लेवल का नहीं होता, लेकिन देखें आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ मिलके आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो है ना वो एक बड़ी इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स जो है ना वो बढ़ जाती है। फ्यूचरिस्टिकली देखें किसी भी प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। 3 साल के बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है। प्रॉफिटेबिलिटी के बाद आपको पता लगता है ये स्केल अप होगा कि नहीं होगा। अब जिन जिन प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका एटलीस्ट ROI होगा 3 साल का, और उन्होंने जो प्लान बताया होगा उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट डबल हो रही होगी in books, right? So that is why they're investing in fintech projects, they're investing in e-commerce projects, they're investing in AI projects, because they know that this is the next big thing. और टेलीकॉम की कोर जो उनका काम है उससे उनके पास उतने पैसे नहीं कमाए जा रहे हैं अब। और इसमें ये भी होता है कि लेट्स से कि अगर एक बड़ा कॉर्पोरेट कहीं फंड कर रहा है किसी को या इक्विटी ले रहा है, तो एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना कि जी ठीक है वहाँ से हमारा बेशक इवन लेट्स से 10%, हाँ, लेकिन उस डेटा को भी दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज इन देयर ओन बिजनेस। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ओनली इफ द टेलीकॉम ओन्स अ फिनटेक, ओके, राइट? सो द फिनटेक इज एबल टू मोनेटाइज द डेटा। आप टेलीकॉम अपना डेटा रीसेल कर सकता है, नॉट द डेटा, आई मीन द ट्रिगर्स ऑफ द डेटा, राइट? फॉर एग्जाम्पल फेसबुक डज दैट। वो हाइड करके आपको बता देता है यार ये फॉर एग्जांपल गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर ये लोग हैं, इनका जेंडर ये है, इनकी एज ग्रुप ये है, ये लोग इतना यूज़ करते हैं। सो आई कैन यूज़ दैट डेटा टू अट्रैक्ट एनी अदर MNC एंड मोनेटाइज देयर कैश फ्लोज एज वेल। तो मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ एक एयरलाइन कंपनी के पास, उसको चाहिए यार मुझे इस सेगमेंट के अंदर एडवर्टाइजिंग चाहिए, तो टेलीकॉम कंपनी उसको उस डेटा सेट पे एडवर्टाइजिंग चला देगी, ठीक है? तो उसमें फिर प्राइवेसी वाला जो रोल है वो कहाँ आता है? प्राइवेसी वाला रोल जो है वहाँ पे ऐसे होता है कि वो ना डेटा उस कंपनी के पास जाता है और ना उसको एक्सपोज करते हैं, वो आपसे ऐड लेके उस डेटा सेट पे चला देते हैं जिस तरह फेसबुक करता है। So the data doesn't go anywhere, right? Okay. So this is one way of monetization. The other way of monetization is that for example, one telecom company, but all telecom companies in Pakistan own a fintech, right, or a bank. तो वो ये करते हैं कि उनके जो डेटा सेट है उसको नैनो लोन ऑफर कर देते हैं। नैनो लोन इज़ वन ऑफ द आई थिंक कोर प्रोडक्ट्स दैट वाज लॉन्च्ड कपल ऑफ इयर्स अगो, और वो पाकिस्तान में वो भी बैकबोन बन गया है पूरी इंडस्ट्री के लिए कंज्यूमर साइड पे। लेकिन अब जो है ना वो डोमेन बढ़ती जा रही है, नैनो लोन से हमें आगे जाना है, हमें अब डिजिटल बैंकिंग की तरफ जाना है, तो वो अब जर्नी हम तय कर चुके हैं नैनो लोन में। अभी आपने एक वर्ड बार बार यूज़ किया फिनटेक। अब हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्ट्रप्शन, अभी ये फिनटेक, फिर डिजिटलाइजेशन, मतलब फिर अभी तो AI ज़ाहिर है, अभी बड़े बज़वर्ड्स आने लग गए हैं और आम बंदा जिसको नहीं भी कुछ पता वो भी कहीं ना कहीं अपनी पिचेस में, अपनी बातों में थोड़ा कोई कूल बनने के लिए कर रहा है, कोई एक्चुअली इसके ऊपर काम कर रहा है। जी जी तो थोड़ा सा ये बताएं कि एक आम बंदा जो बिल्कुल लेमैन है, व्हाट इज़ फिनटेक? अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से ताकि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे दूँ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी और ग्लोबली भी। फिनटेक जो है वो एनी कंपनी दैट डज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटली इज कॉल्ड अ फिनटेक, ठीक है? उसमें आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी आ जाती हैं, आपकी ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज भी आ जाते हैं। आप ऑनलाइन नहीं पेमेंट करते जाके, उसमें आप इजी पैसा से भी कर सकते हैं, जायज़ कैश से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। उसमें आपकी ATM मशीन्स भी आ जाती हैं, उसमें आपकी पॉस मशीन्स भी आ जाती हैं, उसमें आपके वॉलेट प्लेयर्स भी आ जाते हैं, ठीक है? पाकिस्तान में 2 या 3 बड़े वॉलेट प्लेयर्स हैं जो 90% ऑफ द मार्केट शेयर लेते हैं। ये आपकी फिनटेक। इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई? इसकी एवोल्यूशन ऐसे हुई कि 2009 में टेलीनॉर ने एक वैल्यू एडेड सर्विस लॉन्च की, उसका नाम था मनी ट्रांसफ़र। तो इनहेरेंटली पहले मनी ट्रांसफ़र जो है वो खाली पोस्ट ऑफिस से होती थी और उसके बाद बैंकों से होती थी, और बैंकों के बाहर लाइनें लगी हुई थी 9 साल पहले। जब हमने लॉन्च की तो हमने इतनी ट्रैक्शन देखी इस प्रोडक्ट में कि मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट। तो वी सेड कि यार वी बिकेम सो बिग दैट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेड कि जी आप एक लाइसेंस ले लें, ठीक है जी? तो हमने फिर स्टेट बैंक के पास गए, हमने फिर एक बैंक एक्वायर कर लिया जो तामीर बैंक के नाम से था, तो हम एक फिनटेक बन गए।
हम ओवरऑल फिनटेक बन गए। और ये पहला था पाकिस्तान में? पहला था पाकिस्तान में। अब फिनटेक को उस ज़माने में ब्रांचलेस बैंकिंग लाइसेंस कहते थे। वो एक सब्सिडरी था एक ब्रांच बैंकिंग के लाइसेंस का, आपको एक्सटेंशन मिल जाती है फिनटेक के तौर पे ऑपरेट कर लें। ये हर बैंक के पास ही ऑप्शन है कि वो फिनटेक बैंक चला लें। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब पहले पेमेंट कंपनी बनी, पेमेंट कंपनी के बाद वो फिनटेक बन गई। फिनटेक के अंदर हमने देखा कि यार हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने एक अगला यूज़ केस एक्सप्लोर किया, जिस तरह यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। लाइनें लगी होती थी, लोग बाहर खड़े होते थे, तो हमने यूटिलिटी बिल पेमेंट्स भी ओवर द काउंटर दे दी। हमने ओवर द काउंटर से फिर आस्ता आस्ता चीज़ें मूव की ऐप पे। जब हमने ऐप पे मूव की, ऐप इज सपोर्टेड बाय, लाइक वी वर टॉकिंग, विद डिजिटल स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट। जब ये पेनिट्रेशन बढ़ती गई तो वो काउंटर से उठ के आपके हाथ में आ गई। ठीक है, सो योर फिनटेक इज प्रैक्टिकली एन ऐप ऑन योर फोन एंड यू कैन डू एनीथिंग विद दैट ऐप, राइट। अब होता ये है कि फिनटेक के अंदर लिमिटेशंस होती हैं। आप लाइन ऑफ क्रेडिट को ज़्यादा नहीं दे सकते, आप उसमें इंटरनेशनल रेमिटेंस नहीं कर सकते, देयर आर सर्टन, आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एवोल्यूशन जब है, फिर वो आस्ता आस्ता अब डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रही है। ये पाकिस्तान की जर्नी है, पेमेंट्स, फिनटेक एंड देन डिजिटल बैंकिंग। और ये पीछे कनेक्ट होता है एक ट्रेडिशनल बैंक के साथ, राइट? अच्छा, ट्रेडिशनल बैंक के साथ कनेक्ट होता है। और पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने, जिस तरह फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनी से उन्होंने एक माइक्रो फाइनेंस बैंक खरीद लिया था, और ये विंग जो है ये किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ भी अटैच्ड होता है। वो एक सेपरेट लाइसेंस होता है ब्रांचलेस बैंकिंग का, उसको आप फिनटेक कहते हैं, और ये सेपरेटली भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल देयर आर सम कंपनीज, आई विल नॉट नेम द नेम्स, but there are some companies who are operating independently with just one use case, right? So they have their own wallet. तो उसके बाद लोगों ने देखा कि यार ये तो वॉलेट में बड़ा ट्रैक्शन आ रही है, सो पीपल कैन नाउ जस्ट टेक अ लाइसेंस फ्रॉम स्टेट बैंक, जिसको हम EMI लाइसेंस कहते हैं, और वो फिनटेक बन जाती है। बट वो पीछे फिर कनेक्ट कैसे होता है? अच्छा, उनको फिर पीछे कनेक्ट होता है, उनको कोई बिन लेनी पड़ती है बैंक से, वो किसी और बैंक से? जी, ओके, वो खुद नहीं करते। ठीक है, ठीक है। सो इट नॉट नेसेसरी कि आप एक बड़ा बैंक हैं, yes, या आप टेलको हैं, बट yes, आप कोई भी हैं, तो आपने बेसिकली लाइसेंस लिया, पीछे आपने उसको हुक कर दिया अपनी एक चीज़ को, एक बैंक के साथ। बैंक के अंदर आपका एक मास्टर अकाउंट होस्ट होगा, और आपकी ट्रांजैक्शंस लैंड करेंगी, इन एंड आउट होंगी। गॉट इट। सो यू आर सॉर्ट ऑफ सेंटर पॉइंट, एक आप बीच का, एक आपने वो चीज़ बना लिया जिसके थ्रू वो चीज़ जा रही है, और पीछे आप कनेक्ट हैं एक बड़े ट्रेडिशनल बैंक के साथ। बिल्कुल, ये आप देखें गूगल पे, एप्पल पे इज एग्जैक्टली द सेम। When they launch in a country, they don't have a bank account. They don't have a bank, right? So they collaborate with the bank, and then they just put transactions online. और वो उसके थ्रू एक्सचेंज होती रहती हैं। Okay. जो स्टोर्ड वैल्यू है ना, वो सिर्फ ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, स्टोर्ड वैल्यू कि मेरा पैसा मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक बैंक को अलाउड है। और जो नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, जैसे नया पेज, इंसादा पेज, और इस तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा थे, वो भी कहीं ना कहीं पीछे एक ट्रेडिशनल बैंक के साथ ही हैं। ओके, और ये चीज़ दुनिया में कब शुरू हुई? मतलब ऑब्वियसली वेस्ट से ये आया होगा, वहाँ सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कब आया? अच्छा, मैं वो 1950s या 60s में आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस एंड आई आल्सो फाउंड आउट कि ये पहला जो फिनटेक था ना, डाइनर्स कार्ड, पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप कह रहे हैं ना कि यार एनी पेमेंट दैट हैपेंस डिजिटली इज कॉल्ड अ फिनटेक, राइट? तो पहले बैंक अकाउंट आपके उसी तरह खुलते थे जिस तरह आपकी पेपर पे अकाउंट खुलते हैं। तो डाइनर्स क्लब का जो कार्ड था ना पहला, दैट वाज द फर्स्ट फिनटेक। तो जहाँ पे उन्होंने डाइनर्स क्लब का कार्ड लॉन्च किया, वो दैट बिकेम वेरी सक्सेसफुल। और ये कहाँ की बात है? ये मेरे ख्याल यूरोप की बात है। ओके, डाइनर्स क्लब फिर US में लॉन्च हुआ, ये डाइनर्स क्लब पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। फिर पॉस मशीन्स आ गई जहाँ पर, ये किन ईयर्स या किस? ये 50s और 60s के दरमियान। वाओ, सो उस टाइम भी डिजिटल बैंकिंग हो रही थी? जी जी, वाओ। सो डाइनर्स क्लब वाज द फर्स्ट फिनटेक। उसके बाद फिर एवोल्यूशन हुई। इसकी एवोल्यूशन प्लास्टिक कार्ड से ही हुई है। हम कहते थे ना आपकी इसमें पैसे डल गए। अगर सादे लफ्जों में देखें तो पहले आप कार्ड में पैसे लेके घूम रहे थे, विच इज़ अ डिजिटल करेंसी। नाउ यू आर टेकिंग योर फोन एंड योर मनीज इन योर फोन एज अ डिजिटल करेंसी, राइट? सो द कॉन्सेप्ट इज द सेम। आप बैंक से कार्ड ले लें, लेकिन आपको कार्ड के लिए पॉस मशीन चाहिए होती ट्रांजेक्शन करने के लिए, आपको फ़ोन के लिए कोई मशीन नहीं चाहिए होती। अभी मुझे याद है हम कोई महीना दो पहले चाइना गए हुए थे, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें बुलाया हुआ था एज अ स्टेट गेस्ट। अच्छा, तो काफ़ी उन्होंने चीज़ें दिखाई जो एक तो आनी है फ्यूचर में, और जो अभी चल रहा है। और वहाँ तो एक और स्टेप आगे हम लोग जा चुके हैं, वो लोग कि पाम के साथ पेमेंट्स हो रही हैं। सो अब इवन फ़ोन भी नहीं है, रात को मैंने चॉकलेट लेने जाना है, मैंने कुछ खाना खाने एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल। अच्छा, दैट वाज लाइक शॉकिंग फॉर अस। आई वाज लाइक बिकॉज नो, दिस इज गोइंग टू बिकम अ रियलिटी इन पाकिस्तान एज वेल।
और हमारा लाइक थंब के साथ जा रहा है CNIC और वो आपके फ़ोन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो एक तो अच्छी बात ये है कि हमारे 2 रेगुलेटर, एक नादरा और दूसरा स्टेट बैंक, दे आर ऑल्सो वेरी प्रोग्रेसिव। सो वी शुड नॉट be ashamed to admit that these are very progressive people who are doing. देखिए हर रेगुलेटर की लिमिटेशंस होती हैं, उसने स्ट्रिक्ट होना होता है, लेकिन वी वर द फर्स्ट कंट्री इन दिस रीजन टू इम्प्लीमेंट बायोमेट्रिक, राइट। और हम लोग इन दिस रीजन हम लोगों ने अभी तक, देखिए अगर मैं अभी फिलीपींस किया था, वहाँ पे भी नहीं है बायोमेट्रिक, कहीं आपका डेटा पुल नहीं होता लाइव बेसिस पे। ये नादरा ही है जो सोमालिया, ये हमारे इथोपिया, अदर कंट्रीज़ में जाके अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो नादरा का भी जो नया सिस्टम है उसमें पाम भी है, उसमें 4 उंगलियां भी हैं, उसमें फेशियल रिकग्निशन भी है, उसमें आइरिस भी है। आइरिस इज आई स्कैन। ओके। सो दिस इज गोइंग टू कम वेरी सून एंड दे आर वर्किंग डे एंड नाइट ऑन इट टू ब्रिंग इट टू लाइफ। वाओ। चाइना में मुझे याद है हैंगजू में आई वाज देयर फॉर कपल ऑफ, बिकॉज आवर कंपनी इज ओन्ड बाय एंट, वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल बैंक्स इन द वर्ल्ड। तो एंड फाइनेंशियल ओन करता है हमें। तो आई वाज देयर ऑन अ मीटिंग एंड देन वी हैड सम कॉन्फ्रेंसेस। तो मैंने कहा यार मुझे वो वहाँ पे आई वांट टू एक्सपीरियंस एवरी डिजिटल पेमेंट देयर इज, राइट। तो हमारे ऑफिस के बाहर जो हमारा वॉलेट था, अली पे के नाम से हमारा वॉलेट है, एक तो एक्सपर्ट का वॉलेट खोलने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो उन्होंने मेरा वॉलेट खोला, वॉलेट के साथ फिर मेरा फेशियल रिकग्निशन उन्होंने अटैच किया। तो अब वहाँ पे वेंडिंग मशीन पे जा रहे हैं, आपने हाथ से पेमेंट की ना, हाथ से पेमेंट तो पॉपुलर हो गई है, अब फेशियल रिकग्निशन से वो पेमेंट कर देता है। तो वेंडिंग मशीन में आई ऑर्डर्ड कॉफी, आई लुक्ड एट द कैमरा एंड इट वाज पेड। That's insane. मतलब where the world is going. But what's going to happen? Like ये तो चले आ गया, implement हो गया, तो फिर 2030 के बाद क्या आना है, ये 40 में क्या आना है? मतलब do you think कि फिर एक और लेवल की कोई evolution होगी? मतलब because लगता तो आपको ये ना कि अच्छा this is the end ना, मतलब अब इसके बाद तो यही है कि मैं सोचूं और पे हो जाए या कोई घर चीज़ आ जाए। चलो देखिए, टेक्नोलॉजी ना अभी भी अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी को लाइफ में लेके आना और उसको स्केलेबल बनाना और उसकी कॉस्ट कम करना ना, ये एक प्रॉब्लम होती है। एंड दिस इज अ रेगुलेटेड, देन यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू द रेगुलेटरी नेटवर्क। पाकिस्तान इसको किस तरह लेके आएगा? पहले तो पूरे पाकिस्तानियों का या तो आइरिस स्कैन होगा, ठीक है, या तो फेशियल रिकग्निशन होगी, उसके बाद ये इस मुल्क में इम्प्लीमेंट हो सकता है। दिस इज अ सुपर टेक्नोलॉजी, राइट, बट समबडी हैज़ टू डू इट। चाइना ने क्या किया था, चाइना ने, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, आई वाज सिटिंग इन अ टैक्सी, तो मैं जा रहा तो टैक्सी में 2 कैमरे लगे हुए थे। मैंने कहा यार ये व्हाई आर देयर 2 कैमराज ऑन इन अ टैक्सी? उसने कहा जी हम लोग पिछले 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा फेशियल एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज चाइनीज पीपल माशाल्लाह दे हैव अ वेरी सिमिलर फेशियल स्ट्रक्चर, राइट, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज वन पर्सन फ्रॉम अनदर। सो वो जितनी उनकी पॉपुलेशन है उनको उस पर वो टेस्ट करते रहते हैं फेशियल रिकग्निशन फ्रॉम ऑल द कैमराज। Wow. Yes, and then they build a database और फिर उसके बाद उसको वो लेके आते हैं, क्योंकि एक दो मैंने स्कैन कर लिया है तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। और पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि एक तो एवोल्यूशन कब से शुरू हुई? आपने जैसे कहा कि 2009-10 से आप लोग शुरू हुए, और अभी भी हम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। अभी हमने देखा है 1 आधे साल में कुछ थोड़ी सी मूवमेंट होने लगी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो शुरू तो करती है, फिर वो कहीं ना कहीं जाके फिर स्लो हो जाती हैं चीज़ें। हाँ, मैं आपको पाकिस्तान की आर्नी बताता हूँ। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो हम कुछ चीज़ों में पीछे हैं और कुछ चीज़ों में बहुत आगे हैं, ठीक है। अगर आप वॉलेट की स्पेस में देखें, वॉलेट इज़ प्राइमरीली अ प्रोडक्ट फॉर द अनबैंक्ड सेगमेंट। जो आपका वॉलेट है, एवरी 4th पाकिस्तानी ऑलरेडी हैज़ अ वॉलेट, ईजी पैसा वॉलेट, सॉरी, इफ़ यू ऐड 2 कंपनीज देन यू कैन से एवरी 3rd पाकिस्तानी हैज़ ईजी पैसा वॉलेट। उसने कभी ना कभी यूज़ किया हुआ है, उसका अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। सो द कंज्यूमर साइड इज़ कवर्ड। कंज्यूमर साइड पे देखें, आप वॉलेट में पैसे भी डाल लेते हैं, आप बिल पेमेंट भी कर लेते हैं, बट वो आपका प्राइमरी अकाउंट नहीं है, राइट। वेयर वी आर लैकिंग इज दैट वी हैव टू टाई द नॉट विद द इकोनॉमी। अब मेरे वॉलेट में पैसे आ गए, मैं बिल पेमेंट कर लूँगा, एयरटाइम टॉपअप कर लूँगा, मूवी टिकट खरीद लूँगा, एंड दैट्स इट, राइट। बट व्हेन आई गो इनटू द मार्केट, रिटेल स्पेस में वो मुझे वो स्पेंडिंग की, ट्रांजैक्शन की QR या रास्ट QR या पॉस नहीं मिलती, राइट। आपकी 5 मिलियन दुकानें हैं, टोटल 2 लाख पे ये सिर्फ आपका अब अगर आप जो भी ऑफिशियल फिगर्स कोट होते हैं ना, 1,25,000 पे आपकी पॉस मशीन लगी हुई क्रेडिट कार्ड की, और उसमें से एक्टिव मेरे ख्याल में 50% आप लगा लें अंदाजे में, ठीक है। आपके QR पूरी इकोनॉमी के मिला के आप देख लें कोई 5-1 लाख QR होंगे, जो उसमें से एक्टिव आप कह लें आधे भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोग जो है वो इस पर इनका ट्रस्ट नहीं है रिटेल में, ये पुल क्रिएट होती है। तो कंज्यूमर मार्केट पाकिस्तान इज प्रैक्टिकली नेल्ड इट, राइट। वी आर वन ऑफ दोज कंट्रीज इन दिस रीजन जिसने वॉलेट स्पेस में बहुत
बहुत अच्छा ट्रैक्शन है ये, बिकॉज वी आर प्राइमरली एन अनबैंक्ड इकोनॉमी। हर बंदे का बैंक अकाउंट खुलता ही नहीं है, हर बंदे की नीड है पैसे भेजना और लेना, ठीक है। मैं अपने हाउस हेल्प को पिछले 2 सालों से आज तक मैंने उनको कैश नहीं पकड़ाया। वो खुद कहते हैं जी मुझे ईजी पैसा में भेज दे पैसे, उनके लिए ईजी उन्होंने आके गाँव भेजनी होती है, राइट। बट द शेयर ऑफ वॉलेट आई हैव विद देम इज़ लिमिटेड। दिल से कि अच्छा मैंने अब आटा लेना है, मैंने अंडे लेने, मैंने दूध लेने, तो मैं जब दुकान पर जाता हूँ तो वहाँ पे तो वो कैश मांगता है, ठीक है। ये गैप जब हम क्लोज करेंगे ना, कि मैंने सोर्स ऑफ फंड्स भी डिजिटल कर दिए, वॉलेट हमारा एंगेज हो गया, लेकिन जब मैं दुकानदार के पास जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे ये सेम फैसिलिटी मिले डिजिटल पेमेंट करने की, तो मुझे कैश की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पूरा फ्लाईव्हील कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम digital payment to wallet, and then this has happened in other parts of the world. We are at a stage in which we have to make this live and make this into reality, ठीक है। इंडिया की एग्जांपल अगर आप थोड़ी सी दें। बिल्कुल इंडिया, अच्छा इंडिया वहाँ तो रेडी हो गई, वो चाय वाला ढाबा हो गया, बाहर उसमें मैं हमारी इंडिया की basically the company which owns us is the same company which owns our sister concern in India, Paytm. पेटीएम में ये रियलिटी बन चुकी हुई है। पेटीएम में हर दुकानदार जो है उसके पास क्यूआर होता है, हर दुकानदार, आपका छाबड़ी वाला भी, आपका जो बड़ी दुकान है, छोटी दुकान है, वो क्यूआर उसके पास होता है। दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूआर। एक तो ये कि वहाँ पे ये आइसोलेशन में नहीं कर सकती इंडस्ट्री, ठीक है। हम इंसेंटिव दे दे के थक जाएंगे इंडस्ट्री को, लेकिन एक लिमिटेड पॉकेट होती है ना आपकी, कि आप कितनी देर तक इंसेंटिव देंगे ट्रांजैक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। इट हैज़ टू कम फ्रॉम FBR, the government, right? So the very good example is that in Punjab and in Islamabad, when you use a digital payment, you get a 10% discount on the tax. Whatever you purchase. Yes, okay. On the tax. So आपको कहीं जाके खाना खाएं, अगर आप कार्ड के थ्रू पे करें या डिजिटल पेमेंट के थ्रू पे करें तो आपको टैक्स लगेगा 5%, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, राइट। अगर आप कैश देंगे तो आपको 15% टैक्स लगेगा, ये एक बहुत अच्छी सेविंग होती है, राइट। इससे आपकी ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी बढ़ जाती है। आई थिंक बहुत से, लेकिन जगहों पे आपको वो बताते भी नहीं है। आई थिंक शायद वो एक हो ना कि अवेयरनेस होना चाहिए। अब वैसे अवेयरनेस तलहा बहुत बढ़ गई है। लास्ट ईयर इट वाज ओनली इन लाहौर, बट इन इस्लामाबाद आप जाए ना तो आपसे पूछते हैं कैश या कार्ड, और हर रेस्टोरेंट पे मुझे तो पिछले 6 महीनों में उन्होंने पहले बता दिया कि जी कार्ड से पे कर दें, आपको पैसे कम आएंगे। अपफ्रंट मैनेजर बता देता है, वो उनका भी फायदा है और उनका भी फायदा है। देखें पैसे तो असल में गवर्नमेंट का टैक्स कम हो रहा है ना, तो दो कस्टमर का भी फायदा है और जो है ना रेस्टोरेंट ओनर का भी फायदा है। तो एक तो ये कि इसको रियलिटी बनाने के लिए इंडिया ने 5000 का नोट खत्म कर दिया था, ठीक है। सो एवरीबडी हैड टू डू अ डिजिटल ट्रांजैक्शन, राइट। हम लोगों ने इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए कोई मास्टर स्कीम बनानी पड़ेगी, और ये क्लिक ऑफ द बटन से हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हम भी नोट ख़त्म कर देते हैं 5000 का, या ख़त्म नहीं करते, ठीक है, हम ये करते हैं कि हम एक सीलिंग बना लेते हैं कि जी 5000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन डिजिटल होगी, ठीक है। एवरीवन विल हैव टू यूज। देखें पीपल ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, पीपल ऑलरेडी हैव मनी। आप किसी बंदे को जो आपके पास आ रहा है ना, राइडर आ रहा है, कोरियर का, आप उसको कहें कि मैं आपको डिजिटल पेमेंट करना चाहता हूँ, 99% जो है ना वो कहेगा आप मुझे भेज दें। आप कभी ट्राई करके देखें, कभी दे विल नेवर। मुझे याद है मैं फूड पांडा या कुछ करता हूँ तो अब कैश नहीं होता, तो मैं कहता हूँ यार मैं तुम्हें भेज दूँ, कहता सर दे दें। आप किसी दुकान पे चले जाएं, आप उसको बोले मैं आपको मैं इजी पैसा कर दूँ, क्या कर दें, ठीक है। ये 99% इसकी अवेयरनेस है, लोगों का वॉलेट चल रहा है, ठीक है। लेकिन वी हैव टू मेक इट अ रियलिटी कि रिटेल पेमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया जाए। डॉक्यूमेंट सिर्फ आपका तब होगा जब आप QR लगाएंगे। लेकिन उसमें जैसे मैंने फूड पांडा की एग्जांपल दी, अब उनको मैं आता है कोई राइडर, मैं इजी पैसा से उसे पे कर देता हूँ। अब आई वाज थिंकिंग द अदर डे, लेट्स से मैंने इसको तो दे दिया, अब लेट्स से इसके पास दिन के एग्जांपल है 20,000 रुपये जमा हो गए। अब ये कंपनी को कैसे देगा? नॉर्मली कैश में तो ये होता है ना, उसको मैंने दिया उतना ही कैश वहाँ चला गया। अब ये जब किसी को ट्रांसफर करेगा तो टैक्स कटेगा, तो बेहतर नहीं, ये इन्होंने हमसे पैकेज लिया होता है। ऑल ऑफ द बिग मल्टीनेशनल कंपनीज वी होस्ट देयर अकाउंट। तो जितने भी राइडर आप उनको पैसे भेजते हैं, वो शाम को मास्टर अकाउंट में फूड पांडा को ट्रांसफर कर देते हैं। बट वो तो उनके पर्सनल अकाउंट से जाता है ना, या वो भी कनेक्ट होता है? वो कनेक्टेड होता है, हमने कनेक्ट किया होता है, हमने उनके सारे राइडर्स को मैप किया होता है, और हमने वो हमें पहले बताते हैं कि हमारे राइडर्स हैं, ये उनके अकाउंट्स हैं। ओके, मेक्स सेंस। सो दे कैन ईदर ट्रांसफर द मनी थ्रू IBFT, रास्ट या P2P ट्रांसफर करके उनके मास्टर अकाउंट में रात को भेज देते हैं। ओके। और पाकिस्तान में हम अभी कहाँ खड़े हैं लाइक इन द डिजिटल बैंकिंग? और थोड़ा सा उसके साथ ही अगर आप बताएं कि अभी एक न्यूज़ आई कि डिजिटल लाइसेंसेस आ रहे हैं बैंकिंग के, और उसमें कुछ 4-5 कंपनीज को मिले हैं। थोड़ा सा उसको अगेन एज ए लेमैन को नया बैंक खुलने लगा है, मतलब ये है क्या चीज़? एक आम बंदा जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा ना। एक तो ये कि पहले मैं डिजिटल बैंक को डिफाइन कर देता हूँ। हमने पहले फिनटेक को डिफाइन कर लिया
कि एनी कंपनी हु डज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटली इज अ फिनटेक, राइट? वो आपकी सिर्फ पेमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू अ बैंक? काफ़ी अर्सा हो गया। मेरा जो मेन बैंक है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा कार्ड गुम हुआ और मैं कुछ 4 दफ़ा उन्हें कह चुका हूँ। अब वो कह दीजिए हमने पिछले ऑफिस में भेजा है। मैंने कहा यार मैं अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके आऊँ, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको ऐप में अपना एड्रेस चेंज कर देता हूँ। मतलब वो नहीं हो रहा अभी तक। नहीं हो रहा। तो मेरे पास ज़ाती कोई कार्ड नहीं है। अच्छा। तो मैं या तो ईजी पैसा से या वो कर रहा हूँ कैश, या फिर एक और डिजिटल मेरे पास वो कार्ड है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। यू डोंट, आई मीन आपको हैसल लगती है बैंक जाना? बहुत ज़्यादा हैसल लगती है, ठीक है। तो फिनटेक, अब फिनटेक इज एन एवोल्यूशन, डिजिटल बैंकिंग इज एन एवोल्यूशन ऑफ फिनटेक। मैंने आपको बताया था ना, फिनटेक की एक सीलिंग है, राइट? सो आपकी 4 फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, हर बंदे की 4 फाइनेंशियल नीड्स होती हैं: पेमेंट, क्रेडिट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इफ यू कैन डू दैट थ्रू एन ऐप, देन यू हैव अ डिजिटल बैंकिंग ऐप। एक आम बंदे ने ये 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ें आम बंदे ने ये 4 चीज़ें करनी होती हैं। ये 4 चीज़, पेमेंट करनी है मैंने सेविंग अपना करनी है, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, और मुझे क्रेडिट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने किस्तों पे टीवी लेना है। ये मेरी 4 फाइनेंशियल नीड्स हैं। अगर ये डिजिटली पूरी हो जाती हैं तो ये डिजिटल ऐप बन गई, ठीक है। बट इफ़ आई कैन ऑन बोर्ड अ कस्टमर विदाउट गोइंग टू द बैंक, आई नेवर नीड टू गो टू अ बैंक, देन आई एम अ डिजिटल बैंक। The only difference between a commercial bank and a digital bank is that the digital bank does not have any branches. ठीक है। तो स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंक के 5 लाइसेंसेस दिए हैं, और माशाल्लाह ईजी पैसा हैज़ बीन ऑन दिस जर्नी फॉर द लास्ट 3 years एंड वी हैव बीन अवॉर्डेड दिस लाइसेंस, एंड होपफुली हम लोग इंशाल्लाह एक बिग अनाउंसमेंट जो हम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल लाइसेंसेस फॉर दिस रीजन, एंड इट्स अ बिग डील। देखिए, डिजिटल लाइसेंस आपको मिलना, क्योंकि हमारी जर्नी जो है ना वो स्टार्ट हुई हुई है 45 मिलियन यूज़र से। हमारे पास जो है 1/7 ऑफ द GDP फ्लोज थ्रू ईजी पैसा रेल्स। एवरी 4th पाकिस्तानी हैज़ एन ईजी पैसा बैंक अकाउंट, राइट, ईजी पैसा वॉलेट। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस इकोसिस्टम को बनाने में, हमने बड़ी ब्लीडिंग की है, एंड वी हैव मेड दिस मॉडल ऑफ फिनटेक ऑल्सो प्रॉफिटेबल इन द लास्ट 2 years। पहले ये देखें 8-10 साल जो हमारे शेयर होल्डर्स ने लॉस बर्दाश्त किया है, तो वो इकोसिस्टम सारा डेवलप हुआ है, और हमने ये इकोनॉमी के अंदर ये जो है ना पूरा बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि अब देखें हर बंदे की नीड होती है। मैंने किसी हमारा जो B और C सेगमेंट है वो अब इसको इतना अडॉप्ट कर चुका है कि वो बंदा जो बखर से बकरियां लेके आया है वो डिजिटल पेमेंट रिसीव करके शाम को भेज रहा होता है घर। तो अब हमें वो माशाल्लाह हमें वो लाइसेंस की जो है ना वो अथॉरिटी मिल गई हुई है, एंड वी विल बी स्केलिंग अप द फिनटेक नेटवर्क टू अ प्लेस वेयर वी डोंट नीड नोबडी नीड्स टू गो टू अ बैंक ब्रांच, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो बैंकिंग ऐप है, तो मैंने आपको बताया ना कि द डिफरेंस इज के नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो ब्रिक एंड वाटर, एंड completely digital. That's the difference between a digital bank. So an evolution from a fintech to a digital bank, उसमें होता ये है कि मैं full fledged banking services दे सकता हूँ, ठीक है। मैं अपना मास्टर सेविंग अकाउंट खोल सकता हूँ, आई डोंट नीड टू गो टू अ बैंक। और कस्टमर सपोर्ट भी है? कस्टमर सपोर्ट 100% डिजिटल है, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखें कस्टमर को सपोर्ट चाहिए होती है। बिग नेम्स लाइक रेवोलूट, मॉन्जो एंड इवन उबर, करीम, they have nailed this in the customer space, right? So they have preempted what a customer wants और उसके क्या प्रॉब्लम होंगे। तो 90% क्वेश्चंस जो आते हैं प्रोडक्ट के साथ वो ऑलरेडी उनके आंसर्स आपको डिजिटली दे देते हैं, वो आपको स्क्रॉल में मिल जाते हैं कि FAQs में यार ये मसला है मेरा। उसके बाद मैंने अगर कोई रिक्वेस्ट जनरेट करनी कंप्लेंट की तो डिजिटली जा सकती है, उसका जवाब भी डिजिटली आ जाता है, ठीक है। अब आई डोंट नो आपके अब माशाल्लाह शादी हुई है, बच्चे हैं? नहीं, मेरी शादी अच्छा नहीं। तो आपकी जो जेन ज़ी है, आपने कभी उससे पूछा किसी से बात करना चाहता है? किसी से बात नहीं करना चाहते ना, दे वांट एवरीथिंग ऑन द फोन, राइट? सो दे हैव देयर नेटफ्लिक्स, दे हैव देयर गेमिंग, चैट्स में सारा कुछ करते हैं। दे डोंट वांट टू गो टू अ बैंक। तो डिजिटल बैंकिंग इज़ प्राइमरीली जो है ना ये आपकी जेन ज़ी को बहुत ज़्यादा फोकस करती है, वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करती है। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द फोन। यू कैन ऑर्डर योर डेबिट कार्ड, यू कैन डू क्रेडिट, यू कैन डू इन्वेस्टमेंट, यू कैन डू सेविंग्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया डिजिटल ऑनबोर्डिंग। सबसे पहला स्टेप ही होता है तला कि आपने अगर मुझे ऑनबोर्ड करना है, आप एक बैंक है, आपने मुझे ऑनबोर्ड करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शहजाद खान एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं डिजिटली आपका डेटा कलेक्ट करूँगा। अब मैं आपसे बायोमेट्रिक लूँगा। हमारे पास बायोमेट्रिक के 2 तरीके हैं। हम लोग या थंब इम्प्रेशन से ले लेते हैं, लेकिन देखें आपने अपने फ़ोन से करना ना, तो हम पिक्चर्स ले लेते हैं हाथ की, ऑटोमेटिकली हमारा नेशनल डेटाबेस से वेरीफाई हो जाता है। बैंक को पता लगता है ये शहजाद खान है और ये यहाँ काम करता है
और ये इसका डेटा है, वो डेटा एक दफ़ा वैलिडेट हो गया, उसके बाद इफ़ आई वांट अ लेवल 2 और लेवल 3 अकाउंट तो मैं कुछ अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ स्कैन करके, सैलरी स्लिप और सब कुछ, वो पीछे ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाती है और मेरा बैंक अकाउंट खुल जाता है। वहीं से मैं डेबिट कार्ड ऑर्डर करता हूँ, मुझे घर पर डेबिट कार्ड मिल जाता है, नथिंग एल्स, नो टॉकिंग टू एनी पर्सन। मैंने उसके बाद अपनी सेविंग करनी है तो मैं बटन दबाऊंगा, मेरा सेविंग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है स्टॉक में, मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है हमारे म्यूचुअल फंड्स में, मुझे वहीं पे ऑप्शन अवेलेबल है करने की। मुझे क्रेडिट चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदना है जाके, तो मेरी क्रेडिट रेटिंग आ रही होगी वहाँ पे कि मैं किस्तों पे इतनी चीज़ें ले सकता हूँ। और लास्ट टाइम आई थिंक यू ऑल्सो ब्रॉट वो कार्ड भी, सो अब आपको अगर इवन कार्ड भी चाहिए फिजिकल, यस, तो वो भी एक ऑप्शन है। देखिए फिजिकल कार्ड है लेकिन हमारा डिजिटल कार्ड इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। ओके, टेक्निकली आपको टैप टू पे अब इज गोइंग टू बी अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, आपको फिजिकल कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो कार्ड की तस्वीर आपके फ़ोन में आ जाती है, आप सिर्फ फ़ोन टैप करेंगे आपकी पेमेंट हो जाएगी। ओके ओके। और लेकिन दूसरा पे मुझे ये बताएं कि जो ट्रेडिशनल बैंक है अब, लेकिन ये भी फिर एक आम बंदे के जहन में आएगा ना कि यार इनके पास सब कुछ था, अब ये ज़रा शशका लाने के लिए डिजिटल कर रहे हैं, तो वही फैसिलिटी जो मुझे यहाँ मिल रही है, तो वाई आर दे नॉट गिविंग मी मतलब दिस थिंग, मतलब वो टेक्निकली तो बैंक, मतलब आप लोग तो एक अलग सेक्टर से हैं ना, लेकिन बैंकिंग के अंदर तो वो ये है कि जी ये वाली हलाल वाली है, ये इस्लामिक हो गई है, ये नॉन इस्लामिक हो गई, टेक्निकली तो चीज़ एक ही है। मतलब वहाँ भी एग्जांपल बहुत बड़ा बैंक है, अगेन हम नाम ना लें, एक उन्होंने डिजिटल अपना शुरू कर लिया है और ट्रेडिशनल भी चल रहा है। ट्रेडिशनल में वही मसाइल हैं, डिजिटल में नहीं है। सो जस्ट लाइक फ्रस्ट्रेटिंग कि टीम एक है, विजन एक है, सो देन व्हाट्स द इवन पॉइंट ऑफ all of this? I don't know if it makes sense. No, your question is completely valid and we keep on thinking about it कि यार हमने डिजिटल लाइसेंस में हमें जो नए 5 बैंकों को फैसिलिटी दी है, इसमें से 4 जो हैं वो सारी इंटरनेशनल बैंक्स हैं। So we have attracted investment in Pakistan. They saw the potential and they came to Pakistan. Apart from this, there is no one stopping a commercial bank from doing digital wing. वो completely अपना डिजिटल बना सकता है, वो डिजिटल पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकता है। देखिए आपका जो मसला है ना वो ये है कि उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं होती। यू हैव टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मैं कितनी ब्रांचेस खोल लूँगा, उनकी स्केलेबिलिटी आती है। पाकिस्तान में अगर कुल मिला के सारे बैंकों की ब्रांचेस देखें तो मेरे पास शायद लास्ट ईयर का फिगर है 15,000 ब्रांचेस होंगी। ठीक, 15,000 ब्रांचेस के अंदर आप मल्टीप्लाई करें, अगर आप 10,000 कस्टमर सर्व कर लेंगे पर ब्रांच, ठीक है, 10,000 में से एक्टिव 5,000 होंगे, तो आपका कुल मिला के आपका ना 1,00,000-1.25 लाख कस्टमर आपका टोटल जो है ना वो बन जाता है। तो इवन स्केलेबल नहीं है उनके अपने लिए। दिस ब्रिक एंड वाटर मॉडल इज नॉट स्केलेबल, राइट? सो दे हैव टू ऐड ऑन डिजिटल टूल्स ऑन टॉप, क्योंकि आपकी 250 मिलियन की पॉपुलेशन है। आप कितने आप ब्रांचेस खोल लेंगे, ब्रांचेस के अंदर कितनी सिक्योरिटी रख लेंगे, KYC कितनी कर लेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी के मसाइल हैं, आपको काउंटर सर्विसेज देनी पड़ेंगी, आपको कैश रखना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल विंग नहीं खोलेंगे अपना तो आप भी पीछे रह जाएंगे। और इवेंचुअली आपको लगता है कि शायद ये जो कमर्शियल बैंकिंग है वो सारा का सारा ही डिजिटलाइज हो जाएगा, या मतलब ये एक अपना रहेगा? ऑब्वियसली जो बिजनेसेस हैं बड़े, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो पूरे डिजिटलाइज हो जाए। इवन बाहर भी बैंक ऑफ अमेरिका भी है और साथ वाइज भी है, बट वाइज भी मुकाबले में आ रहा है, बिल्कुल। तो वो लाइक व्हाट्स द फ्यूचर आपके ख्याल से? आपने शायद रेवोलूट, मॉन्जो इनका मॉडल शायद पढ़ा होगा, या नियो बैंकिंग का आपने मॉडल पढ़ा होगा। ये एक दिस इज अ डिफरेंट बीस्ट, राइट? So you will always need some infrastructure in order to get money out. कैश अगर आपको चाहिए, अनलेस कि आप सब कुछ डिजिटल कर दें, आपको पैसों की ज़रूरत ही ना पड़े कैश की, राइट? तो आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चाहिए होगा। तो आप जो मेरे ख्याल हमारा पाकिस्तान का डिजिटल बैंकिंग डोमेन है, उसके अंदर उन्हें एक अगर डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस देते हैं तो आपको कहते हैं 25 ब्रांचेस खोल सकते हैं, वो भी आपने 7 सालों में बंद करनी है, ठीक है? दूसरा मॉडल ये है कि मैं एक डिजिटल बैंक हूँ, मैं कोई ब्रांच नहीं खोलता, बट मैं किसी बैंक के साथ डील कर लेता हूँ कि यार तुम मुझे X% पे मेरे कस्टमर्स को केटर कर लो, ठीक है? ये एक सेकंड मॉडल है। या तो मैं खुद ब्रांचेस खोल लूँ 25, या तो मैं किसी बैंक के साथ डील कर लूँ। ATMs तो ऑलरेडी इंटरऑपरेबल है ना, आप किसी भी ATM पे चले जाएँ, सबके कार्ड चलते हैं। मैं खुद अपना ATM लगा लूँ या मैं उसकी कॉस्ट एब्जॉर्ब कर दूँ, वो मेरे पे है। मैं अगर बैंक हूँ तो मैं उसकी कॉस्ट एब्जॉर्ब कर दूँगा। मुझे अब ये नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं किसी बैंक के ATM पे जाके कार्ड स्वाइप करूँगा, मुझे कैश मिल जाएगी, ठीक है? तो ये एक डिफरेंस है ओवरऑल कि आपने अगर ये अच्छा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो ही रहा है, जो आपका सवाल था कि जो कमर्शियल बैंकिंग है वो आस्ता आस्ता ब्रांचेस को बंद कर रहा है, और वो एक मिनिमम एक लीन स्ट्रक्चर पे आ जाता है जहाँ पे सिर्फ आपके
कॉर्पोरेट हाई नेटवर्थ कस्टमर्स हैं who want a physical appearance, they want to meet the branch manager, जो आपको बिलियंस का कारोबार कर रहे हैं वो आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे. This is always going to remain, right? तो वो एक आपका जो है वो वहाँ पे एक वहाँ उस कस्टमर को केटर करें. बट फॉर पीपल लाइक यू एंड मी एंड स्मॉल बिजनेसेस, SME इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी, राइट? उनके लिए डिजिटल सोल्यूशन अवेलेबल कर दें आप. क्योंकि मैं स्केल पे मैं ब्रांचेस नहीं खोल सकता पूरी, 15,000 ब्रांचेस से ऊपर नहीं जा रहे आप. हमारा जो ओवरऑल अगर आप इकोसिस्टम देखें वॉलेट का, वो 100 मिलियन के 80 मिलियन के करीब पहुंच चुका हुआ है रजिस्टर्ड, राइट? अगर आप सारी ब्रांचेस भी मिला लें तो उनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं. आई मीन इवन उसमें तो सिक्योरिटी के मसाइल वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मसाइल हैं. और वहाँ पे जो है ना ये आपके देखिए जितने आप लेयर्स ऐड करते जाते हैं ना तो आपकी सिक्योरिटी में उतने प्रॉब्लम्स आते जाते हैं. हर लेवल पे आपको सिक्योरिटी चेक लगाना पड़ता है. और इसमें आपको क्या लगता है कि जो टेक्निकली तो आप टेलको हैं, तो इट्स लाइक टेलको वर्सेस द बैंकिंग वर्ल्ड. सो वहाँ कोई लगता है आपको कॉन्फ्लिक्ट उस तरह का कि यार ये भाई तुम्हारा काम ही धंधा कोई और है, तुम मेरी जगह पे मतलब कहाँ से आ गए हो? देखिए अभी ये दिस हैज़ इवॉल्व्ड. दिस आपको पता है ना, पाकिस्तान में जो एक बड़ा एक प्राइम एग्जांपल है, दिस हैज़ इवॉल्व्ड एंड यू विल सी इन द फ्यूचर दैट दिस बिजनेस केस इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड in world level forums, right? I've been approached by a couple of world level forums who want to study this business case, how this evolved. और ये 2-3 कंट्रीज में इवॉल्व हुआ है. टेलको से निकल के ये एक बैंक बना और अब फिनटेक बना, उसके बाद फिर डिजिटल बैंक बनने जा रहा है. तो ये बड़ा एक ऑनर है हमारे लिए कि हमने ये जर्नी तय की है. मुझे ये था कि जो आपस की वो है कि ये टेलको के साथ जो राइवलरी है, ये राइवलरी नहीं है. देखें वो हमें we stem from Telco, right? We are an offshoot of Telco. We were a value-added product. They're proud that we became so big that we are a separate entity, right? But you cannot take away the Telco infrastructure from a fintech or a digital bank. जिस तरह मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन is around 100 million, right? आपकी इंटरनेट की जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो तकरीबन 125 मिलियन है, उसमें 2 भी लगे होंगे घर में जो भी चल रहा है. तो आपकी जो बैकबोन है जिस पे सब कुछ चल रहा है वो इंटरनेट है. वो टेलको प्रोवाइडर ही दे रहा है आपको. एवरीथिंग इज ऑन योर फोन, राइट? जो फोन आपके जो फ़ोन है और उसमें जो सिम डिलीवरी है और जो आपकी आपने फ्री टू मूव अराउंड फैसिलिटी है व्हेन यू कैन यूज़ द बैंकिंग ऐप इज थ्रू द इंटरनेट. सो इंटरनेट इज़ द बैकबोन. सो दे ऑल्सो फील वेरी प्राउड कि यार ये इंटरनेट तो हमने स्टार्ट किया पाकिस्तान में, 4G आ गया हुआ है. हमारी स्पीड इतनी बुरी नहीं है तला, बाय द वे. अब इंग्लैंड चले जाए ना, वहाँ आपको लग पता जाएगा. वहाँ आप सब जाएंगे तो नीचे ना सिग्नल आते हैं, ऊपर नहीं आते. ऐसे ही है पूरी दुनिया में, पैची होता है इंटरनेट. बट अब तो खैर माशाल्लाह हालात बहुत ही बुरे हो गए हैं. तो लेकिन ये है कि आपका इंटरनेट इज़ द बैकबोन. इंटरनेट के थ्रू आपके वैल्यू एडेड सर्विसेज पे अदर कंपनीज ने बिल्ड किया है. उस पर आपको I can order food, I can order ride, I can do my banking, I can watch movies, I can do gaming. So all of the things they are an offshoot of Telco. And what did Telco provide us with internet? तो अब वो हम अलग हो चुके हैं, हमारे रास्ते अलग हैं, बट हमारा कस्टमर कॉमन है. कस्टमर हमारा कॉमन है, हम कॉमन प्लेटफॉर्म में. अब फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, सो वी डू ए टाइम टॉपअप, जो आप कहते हैं नॉर्मल बिल पेमेंट जो होती है, ए टाइम टॉपअप होती है, बंडल्स हम जो लगाते हैं, वो इंडस्ट्री का 15% ईजी पैसा के थ्रू होता है. So हम उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं. So they're happy because this is approximately half of the cost of distribution. Win-win for both sides. Win-win for both. हम उनका 15-20% उनका A-time टॉपअप बेच रहे हैं. अगर वो जाके मार्केट में बेचेंगे तो दुकानदार को कमीशन देंगे, वहाँ पर स्टॉक रखना पड़ेगा, 150 बंदा रखना पड़ेगा. हम उनकी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनके कस्टमर्स बढ़ा रहे हैं, उनका रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, और वो उन्होंने हमें डिज़ाइन करके आगे चलाया और अब ये फिनटेक बन गया है. और एक और उस तरह तो ज़ाहिर है आपकी वो डोमेन में नहीं आता, बट लोग कहेंगे कि वो टेलीकॉम का बंदा बैठा ही जो फायरवॉल वाला सारा सिलसिला है, उसमें कोई पीछे टैप है कि उसको बटन बंद हो रहा है, खुल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि वो कहाँ तक वो चीज़ जाएगी और कब तक वो मसला सॉल्व होगा? देखिए मैं भी दुआ वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है. देखिए मुझे ना इसकी क्लैरिटी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. मेरे ख्याल में तो इस पे गवर्नमेंट लेवल पे या रेगुलेटरी लेवल पे काम हो रहा है, जो हमें पैची इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो अब ये अगर ये ठीक नहीं होगा तो आगे मसले बहुत बढ़ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकली तो आपके साथ भी कनेक्टेड है ना, वो ई-कॉमर्स के साथ भी है, वो बैंकिंग के साथ भी है. हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हाफ हो गई थी जब ये आपका, देखिए आपका हमारा 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस इन अ डे होती हैं. ठीक है, वी आर 1/7 ऑफ द GDP ऑफ पाकिस्तान, राइट? हमारे थ्रू इतना बिजनेस जाता है, लोगों के पैसों का लेन देन अगर ख़त्म हो जाता है, एंड विच हैपन्स थ्रू द इंटरनेट, देन यू कैन सी व्हाट द लॉस इज़, राइट? आपका ओवरऑल इकोनॉमी बैठ जाती है कुछ दिनों के लिए.
तो ये टेलको का इंटरनेट ख़त्म हुआ, उससे हमारी ट्रांजैक्शंस भी कम हुई। तो ये वी आर होपफुल दैट दिस विल इम्प्रूव समडे, दे विल फिगर इट आउट हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम अ फायरवॉल बेस्ड infrastructure to a firewall which does not slow down the internet. तो ये अब वी आर होपफुल whoever is on the back of it, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये है कि जो ये जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, दिस हैज़ टू बी सॉल्व। ये प्राइमरीली बिजली पानी का मसला है, यूटिलिटी का, अब इतना इंपॉर्टेंट है ये जो। और थोड़ा सा लास्टली गवर्नमेंट का बताएं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है और कितना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है इन दिस होल डिजिटल बैंकिंग। और ये जो लाइसेंस वगैरह है वो तो दे दिया उन्होंने, बट उसमें ज़रा फैसिलिटेशन, उसमें लॉ मेकिंग, उसमें लोगों को इवन अवेयरनेस कैंपेन्स हो गई, या उस पूरी चीज़ को ग्राउंड के ऊपर किस तरीके के साथ लेके आना है। देखिए, दो स्टेट बैंक इज़ द रेगुलेटर, गवर्नमेंट उनके बैक एंड पे है, दे आर एट द फोर फ्रंट, राइट। उनका विजन जो है वो बड़ा दूरअंदेश था, जो उन्होंने पहले से प्रीएम्प्ट कर लिया कि द डिजिटल बैंकिंग नीड इज़ देयर। तो उन्होंने लाइसेंस तो आज से कोई 1.5 साल पहले उन्होंने NOCs दे दिए थे, और उन्होंने जो पार्टीज़ आइडेंटिफाई की थी वो मेरिट भी की थी, ठीक है। और उसमें सारी अच्छी तगड़ी पार्टीज़ हैं, फ्रॉम दे आर ऑल इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, ऑल हैव एक्सपीरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड फॉर अस, इफ़ आई लुक एट माई कंपनी, so we are number one in the world in digital banking, right? And financial is the largest one. But our journey started 3 years ago when we started to shut down the branches and then we converted them into service centers. तो ये देखिए, विजन उनका है, उन्होंने देख लिया था कि यार ये नीड है इसमें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी लार्जली 70%, 250 मिलियन में से हमारी 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज अनबैंक्ड। सो द ओनली वे टू रीच दैम इज थ्रू डिजिटल बैंकिंग। और डिजिटल बैंकिंग जो है वो सारी फ़ोन पे आती है। अब आपकी स्मार्टफोन पेनिट्रेशन भी बढ़ गई हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि आप मार्केट में जाएं तो आपको कोई एनालॉग फ़ोन मिलेगा। हर बंदा स्मार्टफोन खरीद लेता है, तो यू कैन हैव एन ऐप विच डज एवरीथिंग फॉर यू। द ओनली थिंग इज़ दैट यू नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। अब आप डिजिटल बैंकिंग लेके आएंगे तो अवेयरनेस जो है ना, वो पाकिस्तान में सबसे पहले तो वर्ड ऑफ माउथ से आती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, वो लोकल कम्युनिटी में कोई एक चीता होता है, उसका नाम चीता होता है, वो आपको सबको सिखा रहा होता है कि यार ये देखो, ये नई चीज़ आई है, ये चीज़ आई है, यू कैन बाय स्टफ ऑन क्रेडिट। मेरी दुकान है, मैंने इसमें स्टॉक डालना है, तो आई कैन बाय स्टफ ऑन क्रेडिट। तो ये आपकी क्रेडिट रेटिंग आ गई है। सो एवोल्यूशन एक तो ये कि कंपनीज विल स्पेंड ऑन ऑल डिजिटल मीडियम्स टू एजुकेट द यूजर, बट दिस इज एन एवोल्यूशन दैट विल हैपन लाइक द टेलको डिड, राइट। आस्ता आस्ता एवोल्यूशन होगी। जिस तरह वॉलेट आप देखें, वॉलेट मैंने आपको बताया, वी हैव नेल्ड द वॉलेट स्पेस, राइट, कंज्यूमर में। तो हर बंदे के पास वॉलेट है, वो चला रहा है, तो वो आस्ता आस्ता डिजिटल बैंकिंग को भी अडॉप्ट करेगा। और जो रूरल साइड है उसके, बिकॉज सबसे ज़्यादा तो आपका मतलब आवाम, अगर आप मैस ऑडियंस देखें वो उधर ही है जी। सो वहाँ आप लोगों के पास उस तरह के कोई नंबर्स, या उसके लिए आप लोग क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो रूरल साइड के ऊपर मैक्स इस चीज़ को लेके जाया जा सके? देखिए, रूरल साइड पे एक तो हमारी वहाँ पे डिजिटल कैंपेन में भी ट्राई टू, ये एक बड़ी जो है ना वो अमेजिंग बात है, और ये रेवलेशन हुई थी कि हमने पहले सोचा कि यार ये टिकटॉक यूज़र कितने हैं, फेसबुक यूज़र कितने हैं, क्या ये रूरल यूज़ करते हैं? तो जितनी पेनिट्रेशन इन ऐप्स की, स्पेशली टिकटॉक रूरल में है, तो दे कैन मनूवर एन ऐप लाइक एनीथिंग, राइट। आपका वो आपकी जितनी पेनिट्रेशन सोशल मीडिया की रूरल एरियाज में है, बिकॉज वहाँ पे एंटरटेनमेंट तो है कोई नहीं, बिजली पानी आता नहीं है, वो फ़ोन पे वीडियोस देखते हैं, गाने सुनते हैं। बिहेवियर तो है डिजिटल यूज़ करने का, बिहेवियर है डिजिटल यूज़ का। तो अगर आप, हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि वहाँ पे वो यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो वो गलत है। 100%। ये पहले हमारी भी मिसकंसेप्शन थी कि यार वो उनका डिजिटल पहले सिखाना पड़ेगा, आप उनको सिखाना नहीं पड़ता, आप उनको सिखाना नहीं पड़ता। एक दफ़ा वो जर्नी पे चढ़ जाते हैं ना, तो वो खुद ही सीख जाते हैं। तो एक तो हम अवेयरनेस कैंपेन्स तो हम करते ही हैं, हमारे पास हमारे रूरल प्रोग्राम्स भी होते हैं जो स्टेट बैंक मैंडेटेड होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पे हम खवातीन को बुलाते हैं, उनको लेक्चर देते हैं कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये ऐप है, सब कुछ है। तो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, राइट। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हम लोग उनको पैसे पहुंचाते हैं, तो उनका वॉलेट खोलते हैं, उनको पता लगता है कि वो ये वॉलेट किस तरह चलता है। तो हम वी आर डूइंग अ लॉट ऑन दिस साइड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट आई थिंक रूरल अडॉप्शन कम्स नेचुरली बिकॉज दे आर ऑलरेडी यूजिंग इट। वो ज़रूरत ईजाद की माँ होती है ना, जब उसको पता लग जाएगा कि इससे मेरा फ़ायदा है, adoption will come automatically, right? So word of mouth is there. हमारी ट्रेनिंग सेशंस भी वहाँ पे होती हैं, मीडिया पे भी कैंपेन करेंगे। We will be there where they are in terms of air time. टिकटॉक पे हैं तो टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे,
We will be there to educate them, tell them about digital banking and all other stuff, right? So rural हमारे लिए बड़ा focus है उनके लिए कि हम लोग rural program में उनको डालें. Shahzad bhai, thank you so much for taking the time out. I think you're one of a very few corporate leader जो बड़ा सादा ज़बान में explain करते हैं चीज़ें, वरना वो बड़ी complex language जो है ना आम बंदे को नहीं समझ आती है. I think. हाँ बिल्कुल यार, मैं बेसिकली ना मैं ये सोचा था कि मैं अगर कोई बात करूँ तो वो हर बंदे के लिए यूज़फुल हो, उनको समझ आए और वो उसको अडॉप्ट कर सकें. जो नहीं, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट. थैंक यू तलहा, थैंक यू.